श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 दिसंबर 2025 रविवार को पड़ रही है पौष महीने की कृष्ण पक्ष दशमी तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो कि पौष महीने में रविवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की दशमी तिथि रविवार को पड़ जाए तो इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा शुभ संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 11 गेहूं के दाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। और अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो तो दशमी तिथि के दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह पौष महीने के रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को रविवार दशमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। करना, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि ये जो 11 गेहूं के दाने वाला उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, कालसर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुहक और परेशानी आ रही है, वो भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस रविवार के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने का रहेगा। आपके घर में एक ही एक काम होने का रहेगा, अच्छे काम होने करने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अब सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को इस दशमी तिथि के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा। तो यहां पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी, उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वो इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब यह था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्द और बहुत बड़ा करके भी यहां पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस रविवार दशमी तिथि के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है शाम का समय है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये जो दशमी तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं इसका प्रदोष काल का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस गेहूं के दाने वाले उपाय को शाम के समय में कर सकते हो।
और देखो अगर सुबह करोगे तो आप 8 बजे से 11 बजे के मध्य इस उपाय को करता है सकते हो। और देखो अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि रात के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना। पूरी कोशिश करना, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं उपाय की। देखो गुरुजी ने कहा है कि अगर रविवार के दिन दशमी तिथि पड़ जाए तो इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। देखो ये उपाय यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं, ठीक है। 11 दाने लेने के बाद में आपको जरूरत होगी चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने, और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे भैया गेहूं कहां से लेने हैं? देखो आपको किसी भी किराना स्टोर पे गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाके ले लेना, ठीक है ना। 11 गेहूं 11 चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप ये सब सामग्री लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। देखो जब आप ये उपाय कर रहे हो तो अपना फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब यहां पे जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूं ना, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना तो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में चावल के रहदाने हैं ना, उन चावल के 11 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं ना। चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को कहीं पे भी हम जल नहीं चढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्त कमल आपको दिख रहा है यहीं पे गोल गोल आपको समर्पित करना है, उसी जल को, और कहीं नहीं। ना तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, न शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ आपको यहां पे गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने और बचे हैं, उन्हीं 11 गेहूं के दाने को आपको अपनी मनोकामना, अपने विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप दशमी तिथि के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विश होंगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती है। और अगर वो दिन दशमी तिथि का दिन हो तब तो इससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है। ध्यान में रखिएगा, ये उपाय प्रदोष काल में करना है। देखो गुरुजी ने कहा है भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं। ये उपाय आपको अवश्य करना है। देखो सुबह के टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखिए अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको लौंग का जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। देखिए यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर भी आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए चंदन जो है वो तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब दोस्तों ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध घाटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं, और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचेंगे मंदिर में, जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचेंगे तो मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आप जो अपने साथ एक गोल बाती का दीपक लेकर के आए हैं उसे आपको सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां पर प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे तरफ आपको ये गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए जैसे ही आप ये दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो एक तांबे के
पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पत्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो 2 लौंग है यानी कि का जोड़ा है, उससे आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है, उन्हें आपको बोल देना है। और ये जो लौंग का जोड़ा है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे आप ये 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो अपना हाथ जो है वहां पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की ये जो परेशानियां हैं ये सभी दूर हो जाए। यानी कि आपके जीवन में धन की संबंधित परेशानी चल रही है, कर्ज की समस्या चल रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो आर्थिक संकट है वो सभी दूर हो, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं उससे आपको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी उसे आपको वहां से उठा लेना है और इन दोनों को आपको शिवलिंग से उठा करके सीधे उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि अपने आधा लोटा जल और बचाया हुआ था उसी के अंदर आपको ये 2 लौंग डाल देनी है और साथ में आप जो लाल चंदन लेकर के आए थे उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आधा लोटा जल और बचा हुआ है तो उसी आधे लोटे जल के अंदर आपको ये लाल चंदन भी डाल देना है। अब देखिए इस आधे लोटे जल में है जिस पीपल के पत्ते पर आपको शहद की 7 बिंदियां लगानी है। देखिए गुरुजी यहां पर एक विशेष जानकारी दी है कि जब भी आप ये 7 बिंदियां लगाएंगे तो आपको अपनी जो भी विशेष मनोकामना है उसे मन में सोचते रहना है। अब दोस्तों आपके पास जो 7 चावल के दाने हैं उन्हें आपको उसी पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना है। देखिए दोस्तों, जब आप 7 चावल के दाने पीपल के पत्ते पर रखेंगे तो आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को मन में बोलना है। अब इसी पीपल के पत्ते के ऊपर आपके पास जो एक चुटकी काले तिल है उसे भी आपको रख देना है। अब इस पीपल के पत्ते को दोनों हाथों में रख करके आपका जो पूरा घर ही घर के प्रत्येक कोने में प्रत्येक कमरे में इस पीपल के पत्ते को लेकर के आपको घूम जाना है। केवल बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके सभी कमरे में घूम जाना है। आपको लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों इस पीपल के पत्ते को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है किसी भी बहते हुए जल में सरोवर के पास। वहां पर अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए और अपनी जो विशेष मनोकामना है उसे बोलते हुए इस पीपल के पत्ते को आपको जल में प्रवाहित कर देना है। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि यदि आपके घर के आसपास कोई भी नदी तालाब सरोवर नहीं है तो इस पीपल के पत्ते को आप पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी रख करके आ सकते हैं। वहां पर भी आपको अपना नाम और अपनी गोत्र बोलना है और अपनी मनोकामना को बोलते हुए वापस आपको अपने घर आ जाना है। गुरुजी ने बताया है कि दशी तिथि पर इस उपाय को कर लेता है उसकी सारी कामनाएं स्वयं हमारे महादेव परिपूर्ण करते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के माध्यम से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन संपदा हमेशा बढ़ती रहेगी। आपका जो दुर्भाग्य है वह दूर होगा। माता लक्ष्मी हमेशा आपसे प्रसन्न रहेगी। देखिए इस उपाय के लिए आपको 3 दीपक लेने हैं। देखिए पहला जो दीपक है वो आपको गोल बाती वाला दीपक लेना है और इस दीपक के अंदर आपको गौ माता का शुद्ध देसी घी डालना है। और जो अन्य 2 दीपक हैं वो आपको लंबी बाती के तैयार करने हैं और इन दोनों दीपक के अंदर भी आपको गौ माता का शुद्ध घी प्रयोग करना है। तो एक दीपक आपको गोल बाती का तैयार करना है, 2 दीपक आपको लंबी बाती के तैयार करने हैं। देखिए गुरुदेव ने एक जानकारी दी है कि यदि जो आप लंबी बाती के 2 दीपक हैं उन्हें आटे के बनाते हैं तो इसका फल आपको 6 गुना प्राप्त होता है। अगर आप आटे का दीपक नहीं बना सकते तो मिट्टी के दीपक ले सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने बताया है कि आग का दीपक बनाएंगे तो आपको इसका 4 गुना फल प्राप्त होगा। अब दोस्तों इन दीपक को आपको प्रज्वलित नहीं करना है। तीनों दीपक को सबसे पहले तो आपको लेकर के पहुंच जाना है दशी तिथि पर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब जो आपके पास गोल बाती का दीपक है सबसे पहले तो उसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। दीपक के नीचे आपको आसन के रूप में चावल के दाने रख देना है। तो पहला गोल बाती का दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। अब जो 2 दीपक बचे हुए हैं उन्हें आपको अपने घर पर लेकर के आना है। घर में जब भी आप प्रवेश करेंगे तो आपके सीधे तरफ आपको जो लंबी बाती का दीपक है इसे प्रज्वलित करना है, यानी कि
मुख्य द्वार में जब भी आप प्रवेश करते हैं तो आपके सीधे हाथ की तरफ लंबी बाती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। इस दीपक के नीचे भी आपको आसन के रूप में कुछ ना कुछ अवश्य लगाना है। और तीसरा जो लंबी बाती का दीपक है उसे आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखना, दीपक की जो बत्ती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा की रखना है। गुरुदेव ने बताया है कि जब भी आप तीनों दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो उनमें आपको एक एक कमल गट्टा भी डालना है। देखिए इस उपाय का महत्व क्या है। जब भी आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करेंगे तो वहां पर माता लक्ष्मी का निवास होता है। और दूसरा दीपक जो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगे तो माता लक्ष्मी आपके मुख्य द्वार तक आएंगी। और जब भी आप तीसरा दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर के मंदिर में निवास करती है। तो इस प्रकार से आपको यह विशेष उपाय भी करना है। हम जान लेते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के माध्यम से भी आपकी मनोकामना पूर्ति होने वाली है। देखिए इस उपाय के अंतर्गत यदि आप अपना घर खरीदना चाहते हैं या फिर यदि आप अपने जीवन में मनचाहे वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं या फिर यदि आप मनचाही नौकरी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ऐसी मनोकामनाएं को परिपूर्ण करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय का फल आप 4 गुना प्राप्त होने वाला है क्योंकि कल द्वादशी तिथि है। देखिए इस उपाय के लिए मात्र आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब दोस्तों इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी है। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक चावल यानी कि अक्षत का दाना। चावल का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक लाल फूल। देखिए फूल आप किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, केवल आपको फूल जो है वो लाल ही लेना है। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है, एक चावल का दाना है और एक जो आपने लाल फूल लिया है, उन तीनों को उस पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों इस कलश को आपको दोनों हाथों से पकड़ना है और इस कलश को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। ध्यान रखें दोस्तों कल रविवार का दिन है, साथ ही साथ द्वादशी तिथि की पवित्र तिथि है। तो इस उपाय को आप रविवार के दिन कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है इसे आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में धीरे धीरे समर्पित कर देना है, हरिहर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। और इसके बाद आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक है इसे भी आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित आ जाना है। गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को इस प्रकार से कर लेता है उसके जीवन में सारी मनोकामनाएं